हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब हम आज यहाँ पर बात करेंगे नेटवर्क के कुछ रूल्स के बारे में, यानी कि नेटवर्क हमारा किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, नेटवर्क के क्या क्या यहाँ पर हमारे रूल रहने वाले हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इवेंट्स के बारे में, यानी कि इवेंट्स को हम यहाँ पर नंबरिंग कैसे देंगे, है ना। नंबरिंग कैसे देते हैं, यहाँ से आपसे सवाल यहाँ से पूछ लेता है। नंबरिंग देना मैं यहाँ पर आपको सिखा दूंगा, हालांकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, लेकिन आपसे नाम पूछ लेता है कि सर आपका नंबरिंग करने का यहाँ पर किसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, है ना, यानी कि किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज देख लेते हैं नेटवर्क के कुछ रूल्स के बारे में, है ना। सबसे पहला रूल जो हमारा नेटवर्क का कह रहा है, देखो नेटवर्क आप बनाना सीख गए लगभग अभी चलो नहीं सीखे तो सिखा देंगे कि सर ए एक्टिविटी के बाद बी, बस कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ए एक्टिविटी के बाद बी, बी एक्टिविटी के बाद सी, सी एक्टिविटी के बाद डी, ऐसे करते करते जो भी चलेगा ए बी सी डी करते करते, है ना। जो भी काम चल रहा है पैरेलल भी जोड़ सकते हो आप चाहे तो, चाहे इनको सीक्वेंशियल जोड़ दो एक्टिविटीज को, तो ऐसे जोड़ के हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। इतनी बात तो हमें मालूम है। अब सर यहाँ पर हम नेटवर्क के सर रूल्स क्या रहेंगे, तो सबसे पहला रूल कि सर कोई भी अगर यदि आप यहाँ पर कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो, है ना। लेट अस सपोज कि सर आपका प्रोजेक्ट है कि आप स्टेट ए की तैयारी कर रहे हो। ओके, स्टेट ए की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं सर, सोम पढ़ना, है ना, फिर एफएम, फिर आरसीसी, फिर ऐसे करते करते सर डिफरेंट इतने सारी मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, है ना। लेकिन सर जब भी आप स्टेट ए की प्रिपरेशन करोगे, जब भी स्टेट ए की प्रिपरेशन करोगे, तो प्रिपरेशन किसी न किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टार्ट होगी और पर्टिकुलर मोमेंट पे खत्म हो जाएगी। ये तो होगा कि सर किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टार्ट की, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे एंड होगी, ठीक है। इसका मतलब कि सर आपका नेटवर्क है ना, उस नेटवर्क के ऊपर जो आपका इनिशियल इवेंट रहने वाला है, तो इनिशियल नोड या फिर कह दो इनिशियल इवेंट, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिंगल देखने को मिलेगा। ओके, वन रहेगा। कैसे कि सर यहाँ पर मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो सर एक ही तो पर्टिकुलर मोमेंट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है साहब, ये मेरा इनिशियल मोमेंट है, यहाँ पर मेरा इनिशियल मोमेंट है। ओके, ठीक है, ये आपका इनिशियल है। आप यहाँ इनिशियल से कितने भी स्टार्ट कर दो, आप लास्ट में जाते जाते इस तरीके से चलेगा। तो इनिशियल इवेंट आपके कितना, एक ही है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगी, उसी के थ्रू आपका पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। दैट नोड विल बी नोन एज योर, कौन सा नोड, इनिशियल नोड। इनिशियल नोड आपके पास यहाँ पर इनिशियल नोड के अंदर कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं आ रही होगी, यानी कि देखो इसके अंदर कोई एक्टिविटी आ रही है क्या, नहीं आ रही, इसके अंदर कोई एक्टिविटी आ रही है, नहीं आ रही, इससे सिर्फ जा रही है, यानी कि यहाँ से इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम से मेरा काम क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ओके, तो एक ही आपके पास क्या है, इनिशियल नोड। सर ये तो इनिशियल नोड के बारे में कह दी। सेकंड आपका कहता है कि सर नेटवर्क के अंदर इनिशियल तो ठीक है, फाइनल भी आपका नोड जो होगा ना, वो फाइनल नोड भी आपके पास क्या रहने वाला है, एक ही रहने वाला है। देखो स्टेट ए की प्रिपरेशन यहां स्टार्ट की थी, यहां खत्म कर, ठीक है, अगर एग्जाम आया तो खत्म हो गई, है ना। तो यहां पर हम वो भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा जिसपे आप क्या करेंगे, स्टेट ए की प्रिपरेशन खत्म कर देंगे। मान लो लेट अस सपोज आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, है ना, बिल्डिंग बनाई, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बिल्डिंग बनाना चालू किया, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने बिल्डिंग बना के खत्म कर दी, है ना। तो एक पर्टिकुलर ही आपका एक सिंगल नोड रहेगा, एक आपका फाइनल नोड रहेगा, ये आपका फाइनल नोड हो गया। क्या इस फाइनल नोड से आगे आपको कोई एक्टिविटी देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में दो नोड्स मत छोड़ देना, या दो नोड्स मत छोड़ देना, ऐसे दो नोड अगर आपने खुले छोड़ दिए, दो तीन नोड, तो ये आपका प्रोजेक्ट डगमगा जाएगा भैया। अब आपको ये नहीं पता कि सर यहां खत्म किया है आपने प्रोजेक्ट, की यहां खत्म किया है। तो इनिशियल भी एक होगा, फाइनल भी एक होगा, ठीक है। तो अब तक जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं ना, उन सब में आप एक ही इनिशियल नोड लगाएंगे, एक ही फाइनल नोड लगाएंगे, ठीक है। अब सारे के सारे जो पीछे सीखे थे वो सारे के सारे एग्जांपल्स थे, है ना, ठीक है। तो जैसे भी हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे, अब हम एक एक करके स्टेप टू स्टेप हम सीखते जा रहे हैं चीजों को। तो यहाँ पर दो रूल्स आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो गए होंगे, ठीक है सर। अब देखो तीसरा रूल देखते हैं यहाँ पर, कि सर थर्ड रूल आपका क्या कहने वाला है, ठीक है। अब देखो किसी भी, अब देखो कोई भी एक्टिविटी है ना, वो एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटी आ सकती है, ठीक है साहब। तो यहाँ पर थर्ड रूल आपका कहता है, कि सर नो एक्टिविटी स्टार्ट until its tail event has occurred, अब देखो समझो क्या कहना है, कि सर कहना है कि सर कोई भी एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं होगी
तब तक कि इसका टेल इवेंट आपका ना हो जाए। सर टेल इवेंट कौन सा होता है सर? सबसे पहले तो सर हम तो भूल गए, आपने बताया था वो तो सर गई, वो तो लेक्चर गया, बात गई, ऐसा नहीं होना चाहिए है ना बिल्कुल। देखो तो यहाँ पर आपका ये अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये वाला इवेंट जो कि आपका स्टार्ट कर रहा है, तो इस ए एक्टिविटी के लिए ये वाला इवेंट कौन सा होगा? ये वाला टेल इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि ए एक्टिविटी भाग की तरफ नहीं है, बी इसकी तरफ भाग रही है, इसकी तरफ भाग रही है, किसकी तरफ? यहाँ पर इवेंट का नाम लिख देता हूं मैं, सेकंड इवेंट की तरफ भाग रही है कौन? ए एक्टिविटी। तो सर सेकंड इवेंट की तरफ भाग रही है तो ये इस तरफ हेड हो रही है, तो ये आपका हेड इवेंट है सेकंड, और फर्स्ट वाला इवेंट आपका टेल इवेंट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका टेल इवेंट है, हेड इवेंट है। अब देखो कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी जब तक इसका टेल इवेंट अकर नहीं हो जाए, ठीक है ना? तो आप एक एक्टिविटी को कब तक स्टार्ट नहीं कर सकते? जब तक कि यहां पर ये पर्टिकुलर मोमेंट ना आ जाए, ये पर्टिकुलर मोमेंट ना आ जाए, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं आएगा ना, तब तक कि आपकी ये एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं होगी। कुल मिला के अगर भी यहां पर देखें कि सर यहां पर जब तक यहां पर देखें कि सर यहां पर इसके पीछे चल रहा है तो सीखा, ठीक है साहब? तो सर जब तक ये सीख खत्म नहीं होगा ना, यहां पर जब तक ये पर्टिकुलर इवेंट नहीं आ जाएगा, ये इवेंट अगर नहीं होगा, तब तक आप एक एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसमें चाहे 4 दिन लगो, 6 दिन लगो, 8 दिन लगो, 10 दिन लगो, लेकिन सर जब तक ये इवेंट ना हो तब तक ये एक्टिविटी तो स्टार्ट होने से रही साहब। सेकंड फ्लोर बन ही नहीं सकता जब तक ये फर्स्ट फ्लोर बनके कंप्लीट ना हो जाए। सही कह रहा हूं क्या? अरे आप बना दो तो अलग बात है यार, है ना? बट आपका यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सेकंड फ्लोर आपका तब तक नहीं बन सकता जब तक कि फर्स्ट फ्लोर बनके कंप्लीट ना हो जाए। तो जब तक इसका 10 मिनट अगर ना होगा तब तक कि आपका यहाँ पर एक्टिविटी को आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है साहब? ये आपका हो गया सर, आगे समझ में बात बहुत अच्छे से आगे अगर और समझाओ। चलो ठीक है, और अगर देखते हैं इसको मिटा देता हूं मैं। 3 चीजें, तीनों कंप्लीट। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहता है आपसे, अब देखो यहां पर कहना ना फोर्थ पॉइंट थर्ड पॉइंट आपस में रिलेवेंट है, ठीक है? रेलेवेंट है पॉइंट, दोनों पॉइंट्स आपके एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब देखिए कैसे रिलेट करने वाले हैं हम। कह रहा है कि सर नो इवेंट कैन अकर ट्वाइस। अब ट्वाइस है, ठीक है? अब देखो थर्ड पॉइंट को फोर्थ पॉइंट को मिला के सुना कि सर ऐसा नहीं करना है आपको कि सर आप ये कहते हैं कि सर 10 इवेंट तो इसका अकर कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है साहब? आप कराते ही चले जा रहे हो, कराते ही चले जा रहे हो, कराते ही चले जा रहे हो, ठीक है? अभी देखो कनेक्ट करेंगे सब चीजों को। लो सर, ये ए एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी है, सी एक्टिविटी है, डी एक्टिविटी, ई एक्टिविटी, ठीक है साहब? देखो ये कह रहा है सर नो इवेंट कैन अकर ट्वाइस। ऊपर वाला कह रहा था नो एक्टिविटी स्टार्ट एटलीस्ट 10 इवेंट अकर। अब देखो आप ऐसा नहीं करा दो कभी भी कि सर आपने गलती से क्या कर दिया, इस ई इवेंट को करा दिया और इसके बाद आपने बी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, ठीक है? चलो ठीक है, इसको छोड़ो, आप इसको देखो, आप फोर्थ इवेंट को देखो, फोर्थ को देखो, नो इवेंट कैन अकर ट्वाइस। यहां पर सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि सर आपने कोई भी इवेंट को दो बार अकर नहीं कराना है। पहला क्या कह रहा है कि सर जब तक कि इसका इवेंट अगर नहीं होगा तब तक की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। सेकंड कह रहा है कि सर कोई भी इवेंट आपका दो बार अकर नहीं होगा, ठीक है? तो यानी कि सर यहां पर जो काम चल रहा था, यहां पर जो काम चल रहा था, यहां पर कह रहा था कि सर कोई भी इवेंट आपका तब तक अकर, कोई भी एक्टिविटी सॉरी कोई भी एक्टिविटी आपकी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक इसका इवेंट नहीं हो जाता। और यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक इवेंट को दो बार कराना, तो दो बार में आपको इवेंट को नहीं कराना है। अब देखो यहां पर देखो एक लूप बन गया ना, सिंपल। सर क्या हुआ, ई एक्टिविटी के बाद बी होगी, बी के बाद सी होगी, सी के बाद डी होगी, डी के बाद ई होगी, फिर बी होगी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। फंस गए आप तो? अरे क्या सब ये करते जाओगे क्या? एक्सकवेशन कर दिया, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, फिर आप कह रहे हो फर्स्ट फ्लोर बनाओ, फिर सेकंड बनाओ, फिर थर्ड बनाओ, फिर फोर्थ बनाओ, फिर कह रहे हो फिर फर्स्ट फ्लोर बनाओ। ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है कि कोई भी इवेंट को दो बार भी अकर नहीं कराना और कोई भी इवेंट को तब तक भी अकर नहीं कराना जब तक उसका टेल इवेंट अकर नहीं होता है। दोनों बातें आप अच्छे से याद रखें, ठीक है? वैसे एक ही बार में समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? ओके साहब, देखो सारे के सारे नेटवर्क के रूल्स आपको एक साथ ही यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको नॉर्मल सेट बैठेगा। देखो तभी जाके नेटवर्क को समझना सीखेंगे। फिफ्थ रूल देखो, आप फिफ्थ रूल देखो कि सर एन, देखो इसमें आप सीधा सीधा लिख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सर लूपिंग लिखना। लूपिंग इज प्रिवेंटेड, ओके? डन मामला, ठीक है सर? लूपिंग इज प्रिवेंटेड। फिफ्थ रूल देखो, फिफ्थ रूल कह रहा है कि सर एन एरो should represent one activity। अब देखो, अब ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि सर यहां से यहां तक के बीच में आपने कराना है, अगर कराना है,
आपने कह दिया कि सर इन दोनों के बीच में हमने 2-3 एरो लगा दी, 6 एरो लगा दी, 7-8 एरो लगा दी, नहीं, एक एरो एक एक्टिविटी का, एक एरो एक एक्टिविटी, ज्यादा नहीं करना है आपको, सिर्फ सिंगल एरो लगाना है। ऐसे देखो 2-3 लगाओगे तो मामला गलत है, आपको लगाना कैसे, सिर्फ ये सिंगल एरो लगाया, ये लिख दिया एक्टिविटी, इसके ऊपर जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है, ए सोम एफएम जो भी आप लिखना चाहो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट, ठीक है। अब यहां पर कह दोगे कि सर 2 या 2 से ज्यादा एरो आपको यूज नहीं करना, सिंगल एरो से आपको काम कर देना, ठीक है। एक एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ एक एरो रहेगा, ठीक है साहब, ओके। बढ़ाएं आगे, कितने हो गए हमारे, देख लेते हैं एक बार कितने हो गए, 5 हो गए, देखो 6, रूल नंबर 6 है ना, रूल नंबर 6 देखो आप, रूल नंबर 6 कह रहा है कि सर एरो जो है ना, आप एरो, उन एरो को आप बताओ स्ट्रेट लाइन से, एरो जो है आपको स्ट्रेट लाइन से डिनोट करने हैं। एरो को आप क्या नहीं कर सकते, यहां पर देखो एरो को, यहां पर इसको देखो, एरो को आप यहां पर क्या नहीं कर सकते, यहां पर आपको कर्व लाइन नहीं बनानी, कर्व लाइन नहीं बनानी है, ठीक है साहब। देखो आप, ये आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन रखनी है, जैसे कि सर यहां से पहला दूसरा, ठीक है साहब, पहला दूसरा, तो सर ये तो आपका नहीं चलेगा, ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, इस तरीके से आपका नहीं चलेगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो सर ऐसा है कि सर किसी को ऐसे जोड़ना पड़ रहा है आपका, तो हो सकता है आप ऐसे कर लें, इस तरीके से जोड़ लें, इस तरीके से जोड़ सकते हैं, चलेगा, ये वाला इस तरीके करेंगे, है ना। अगर 1 को 2 से जोड़ना है आप इस तरीके से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर इस तरीके से कभी नहीं जोड़ेंगे और हाँ इसी तरीके से नहीं जोड़ेंगे, और या फिर कभी आप ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे वैसे कभी नहीं जोड़ेंगे आप, या तो ऐसे जोड़ देंगे या ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, चलेगा, ये दोनों तरीके बिल्कुल चल जाएंगे, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन ही रखनी है, स्ट्रेट स्ट्रेट नोट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर आप इसको ऐसे ऐसे जोड़ पा रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे, कर्व लाइन से जोड़ रहे, ऐसे जोड़ रहे हैं, कर्व लाइन से नहीं जोड़ रहे, ठीक है साहब, बड़े आगे बिल्कुल कर्व लाइन से जोड़ा था, वहां पर एक एक्टिविटी को जोड़ा था हमने कर्व लाइन से, उसके बाद हमने वहां पर डमी लगानी थी, उसको काटनी है ना, ठीक है। तो कर्व लाइन से आप जोड़ नहीं सकते पहली बात, ठीक है, ये बात भी आप लोगों को समझ आनी चाहिए। 7 सर देखो नेक्स्ट देखें आप कि सर एरोज जो है ना आपके, कि सर तो एरोज जो है ना हमारे, ये एक दूसरे को, एरोज कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, देखो ईच अदर देख लेना, ये मेरी लैंग्वेज लिखा है, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, एरोज एक दूसरे को साथ क्रॉस नहीं करेंगे, डजंट क्रॉस लिखो यहां पर, डजंट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ओके। एरो जो है डजंट क्रॉस ईच अदर, यानी कि एरो जो है हमारे जितने भी एरोज हैं वहां पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कराना है आपको, यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं है सर यहां पर मान लो ये 4 एक्टिविटी है, ये इसके साथ मिल रही है और ये इसके साथ मिल रही है, तो ये इस तरीके से क्रॉसिंग जो है ना, इस क्रॉसिंग को आपको कभी नहीं प्रोवाइड करना है, ये आपको गलत तरीका है, ठीक है साहब। सब सही तरीका क्या है, लेकिन अगर देखो पहली बात में आप क्रॉस कराने से बचेंगे, जितना हो जाए उतना क्रॉस कराने से बचना है, लेकिन सर कभी अगर एक ऐसा क्रॉसिंग की जगह में अगर आपको प्रोवाइड करानी पड़ रही है तो आप क्या करें सर, ब्रिजिंग कर दो, आप क्या करते हैं, इसको ब्रिजिंग बोलते हैं, तो आप ब्रिजिंग प्रोवाइड करा सकते हो। अगर यदि कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप ब्रिजिंग यहां पर देंगे, ना कि इसको क्रॉस कराएंगे, ओके। तो ब्रिजिंग आप यहां पर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रिजिंग कराने में, लेकिन आपको क्या नहीं कराना है, कभी भी क्रॉस नहीं करना, सही तरीका है। ये ब्रिज बना के ना इस तरीके से, देखो ये लाइन है, इस लाइन को डाक के जा रहा है, खुद के जा रहा है, फांद के जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। बात आई समझ में, बिल्कुल। देखो इसको लिखा है तो आप चाहे कोई दिक्कत नहीं। 8 पॉइंट देखो, आप 8 पॉइंट देखो कि सर नेटवर्क में कुछ भी हो नहीं हो, कुछ हो कि नहीं हो, पर नेटवर्क का लॉजिक जो है ना वो आपको क्या रखना है, वो हमेशा आपको मेंटेन रखना है। नेटवर्क का लॉजिक कैसे मेंटेन रखना है, यानी कि वही सिंपल सी बात है कि आपको ऐसा नहीं है कि जैसा हमने डमी के अंदर देखना सीखा था कि आपने बी को यहां भी बना दिया है, बी को यहां भी बना दिया, एक एक्टिविटी को 2 बार मत लिख देना आप इस तरीके से, ना एक 2 एक्टिविटी को एक साथ मत लिख देना, 2 एक्टिविटी को बराबर मत लिख देना, 2 पांच मत बनाना, ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पर डमी के अंदर रूल्स में प्रोवाइड करते हो, सीख लीजिए, है ना। जैसे बी को 2 बार नहीं लिखना है ना, बी एक्टिविटी के बाद हो रहा है तो डमी कहां पे लगानी है, डमी सही जगह लगानी है ना, इस तरीके के जो रूल्स हैं आपको ये आपको मानने हैं, नेटवर्क के लॉजिक को हमेशा मेंटेन रखना है। यानी कि एक तरीका ये भी देख लो कि सर 1 से लेके 2 के बीच में आपको एक ही एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि ये 1-2 का अगर मैं कोड दूं तो 1-2 के कोड में आपको एक ही एक्टिविटी हो बी, ऐसा नहीं हो कि 1-2 के कोड के बीच में आपने 2-3 एक्टिविटी लगा दी 1-2 के बीच में, नहीं,
ठीक है। तो डमी के अंदर इसको अच्छे से समझ चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। तो नेटवर्क का लॉजिक जो है हमेशा यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए, तभी तो हमने बोला था इसको लॉजिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज दैट इज द पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे कहते हैं जो सारी एक्टिविटीज जो है वो सारी कंप्लीशन होंगे, उन्हीं के बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सीधी सी बात है। ओके, देखो ये तो हो गया मेरे पास रूल्स। अब देखो एक आदमी रूल और है, उनको भी सीख लेना थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि सर अब देखो, अब जो आपका टाइम फ्लो है ना, टाइम फ्लो है, और टाइम फ्लो कैसे चलाना है आपको? टाइम फ्लो आपको लेफ्ट टू राइट चला सकते हो, आप टू लॉन्ग भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट जनरली आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो, यानी कि आपने हमेशा एरो जो है लेफ्ट से राइट लगाना है कि सर 8 दिन गुजर चुके हैं इस साइड में, तो लेफ्ट टू राइट चलता है आपका जनरली। देखो मैं जो कंसीडर करने वाला हूं लेफ्ट टू राइट लेने वाला हूं, लेफ्ट टू राइट लिख दिया आपको। जनरल कंडीशन में टाइम फ्लो जो है आपका लेफ्ट टू राइट चलाना है आपको। 10वीं बात यहां पर मैं लिख देता हूं, 10th बात वो लिख रहा है कि सर ऑल कांस्टेंट्स, कि सर ऑल कांस्टेंट एंड इंटरडिपेंडेंसीज are maintained properly by use of dummies। ओके, तो डमीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाना है, जैसा हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। डमीज के बारे में हमने पहले करने हैं कि सर सारे के सारे जो भी कांस्टेंट्स हैं कि सर ए के बाद सर ए एक्टिविटी के बाद बी होगी, फर्स्ट फ्लो के बाद सेकंड बनेगा, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स जो भी हैं ये सारे के सारे और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि सर सोम के बाद स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, इस तरीके से जो भी है आपके पास ये सारी की सारी प्रॉपर्ली आपको क्या करना है, मेंटेन करके चलनी है। वो उसके लिए आपको डमी यूज करनी है, आपको चाहे लॉजिक को मेंटेन करने के लिए डमी यूज करनी है, आप कैसे भी करना चाहो सब कर सकते हो, डमीज को यूज करो, एक्टिविटीज को यूज करो, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, आपको कांस्टेंट्स को इंटरडिपेंडेंसीज को मेंटेन करना प्रॉपर्ली, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारी बातें मान लेनी है आपको कुल मिला के, है ना। इतनी सी बातें आपको यहाँ पर समझ लेनी है इसके बारे में, ठीक है साहब। ये वाला मामला हो गया नेटवर्क के रूल्स का। अब समझ रहे इवेंट्स के बारे में। अच्छा देखो इवेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जिसमें आपका काम या तो शुरुआत हो या आपका खत्म होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपके माइलस्टोन इवेंट्स कहलाते हैं। ओके, अब यहां पर कह रहे हैं सर इवेंट्स आपके होते क्या हैं, इवेंट्स आपके होते क्या हैं। इवेंट्स के बारे में यहां पर सीधा सीधा कह दूं मैं आप लोगों को, किसने यहां पर कोई क्या लेते हैं, ये आपको रिसोर्स लेते हैं क्या, नहीं लेते, ना तो ये रिसोर्सेज लेते, ना ये क्या लेते, टाइम लेते, ना तो टाइम लेंगे ना रिसोर्सेज लेंगे, ठीक है साहब। ओके सर, ये तो मामला बिल्कुल सर सही है। ओके, समझ में आ गई हमें बात। अब सर देखो नेक्स्ट ये देखेंगे सर, अब आपको नंबरिंग करनी इवेंट्स की, नंबरिंग द इवेंट्स। ओके साहब, ठीक है सर। अच्छा देखो इसमें पहले सबसे पहले स्टेप्स में यहां पर पहले मिल देता हूं, फिर हम यहां पर करके देखेंगे। स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स 4 स्टेप्स छोटे-छोटे। सबसे पहले कि सर नंबर कर दो, आप नंबर कर दो, नंबर the initial node, number the initial node। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड all arrows पे पढ़ते चलो, अभी इसको सिर्फ पढ़ लो। सबसे पहले जो भी इनिशियल नोड दिया हुआ होगा उसका नंबर लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या करना है सर, all arrows जो भी उसमें बाहर आ रहे हैं, all arrows coming out, देखो एक बार देखो स्टेप देखो, all arrows coming out of initial node इनिशियल नोड या फिर आप कह दो इनिशियल नोड, या फिर कहते हैं हम लोग इसको, सॉरी बिल्कुल नहीं हो रहा है, इनिशियल नोड या फिर हम कह सकते हैं इसको इवेंट। इनिशियल इवेंट आर नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्टेड टू क्रिएट मोर initial event। ओके, थर्ड नंबर पे देखो, नंबर दीज इनिशियल नोड, नंबर दीज न्यू इनिशियल इवेंट। अब ये नंबर कैसे करना है आपको, लेफ्ट टू राइट चल सकते हो या टॉप टू बॉटम चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टॉप टू बॉटम भी ले सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं।
फोर्थ नंबर क्या है, फॉलो 2 and 3 अगेन। ओके, अब देखो क्या लिखा है मैंने, इसका मतलब है, देखो एग्जांपल है, ठीक है सर, एग्जांपल उठाते हैं। पहले मान लेते हैं सर एक आपके पास ये चल रहा है, ये मामला चल रहा है, सर कोई दिक्कत नहीं, ये चल रहा है मामला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है, देखो सबसे पहले स्टेप कहता है आपसे कि सर आप नंबर दे दो इनिशियल को, इनिशियल इवेंट को आपने नंबर दे दो। इनिशियल इवेंट कौन सा है आपका, इनिशियल इवेंट वो इवेंट है जिसके अंदर आपको जहां से, यानी जिससे पहले कोई काम हुआ ही नहीं है, यानी कि इससे पहले कोई काम हुआ नहीं हुआ है, इससे पहले जीरो काम, इसके पहले इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं आ रही है, ये आपका इनिशियल इवेंट है, ये इनिशियल इवेंट कह दिया आपने 1। ओके, ठीक है। अब कह रहा है सेकंड स्टेप कि सर जितने भी एरोज हैं जो कि बाहर आ रहे हैं इनिशियल नोड से, कमिंग आउट ऑफ द इनिशियल नोड, आपको क्या करना है, उनको नेग्लेक्ट कर देना है और नए इनिशियल इवेंट बनाने हैं। ठीक है, यहां पर न्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मोर न्यू इनिशियल इवेंट, ठीक है, यहां न्यू लिख दो, आपको नई इनिशियल इवेंट बनाना है। देखो यानी कि एक ये हटाया, एक ये हटाया, ठीक है, इससे दो ही आ रहे हैं, बिल्कुल ये दोनों हटा रहे हैं, ये इनिशियल इवेंट बन गया क्या, बिल्कुल सही, इनिशियल इवेंट बन गया, बिल्कुल पक्का, हां बन गया। इसके आगे आपको कोई एक्टिविटी आ रही है इसमें, नहीं आ रही, ये बन गया आपका नया इनिशियल इवेंट, इसको नंबर दे दो 2। ठीक है ना, ये भी इनिशियल इवेंट है, इसको नंबर दे दो आप 3। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आप कैसे भी दे सकते हो, लेकिन यहां पर आप टॉप से बॉटम भी दे सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी, ठीक है, कैसे भी दे सकते हो आप लोग, आपकी इच्छा है, इच्छा अनुसार आप काम करें। नेक्स्ट देखो, अब सर अब इसमें से आप यहां पर डिलीट करो, इसको डिलीट करके, ठीक है, नए इनिशियल इवेंट में से किसी जो नया इनिशियल इवेंट बना, नए इनिशियल इवेंट कौन सा है, 2 बना, 3 बना, 2 में से जितने भी एरो आ रहे हैं उन सबको डिलीट करो, कर दिया डिलीट, ये तो सब डिलीट कर दिया। ओके, अब ये आपका इनिशियल इवेंट बन गया क्या, बिल्कुल इनिशियल इवेंट बनते आपने क्या कर दिया, 3 इस पे लगा दिया। ओके साहब, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, सर ये भी इनिशियल इवेंट है, बिल्कुल इसमें से इसको डिलीट किया, अब यहां पर इसको नया नंबर दे दिया 4। ठीक है साहब, दे दिया, अच्छा सॉरी ये 2 बार एक नंबर दे दिया यार, हमने बताया नहीं आपने, इसको नया नंबर दो, आप कितना दो, इसको 4 दे दो, और यहां पर देखो आप इसको आप 5 दे दो, इसको हटा के 5 दे दो यार, नंबर की तो दिक्कत, नंबर की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटा, ठीक है साहब, हटाइए, इनिशियल इवेंट बन गया क्या, इनिशियल नोड बन गया क्या, जो हां कह रहे हैं गलत, नहीं बना, क्यों नहीं बना सर, इनिशियल इवेंट कैसे बन जाएगा, इनिशियल इवेंट कैसे बन जाएगा, अभी इसमें एक एक्टिविटी आ रही है, इनिशियल नोड नहीं है अभी सर, अभी इसमें एक एक्टिविटी आ रही है, अभी तक ये इनिशियल नोड नहीं है, अब सर इसको हटाऊंगा, अब इनिशियल नोड बन जाएगा, इसका नाम दे दो 6। ठीक है साहब, ये दिया, अब वापस से इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे चल रहा ना अभी। अब ये तो मैंने बताया इसको डिलीट करके, नेग्लेक्ट करके, अब ये सब डिलीट तो आपको करने नहीं, ये आपको दिमाग में सोच के चलना है, दिमाग में सोच के चलना है, सारा काम आपको यहीं से कर देना है। ठीक है, देखो अब देखो इसको चेक कैसे करना है, इसको बोलते हैं सबसे पहले चीज, तो ये जो आपका जो रूल है ना, इस रूल को बोलते हैं फुलकरसंस रूल, फुलकरसंस रूल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फुलकरसंस रूल। ठीक है, ये फुलकरसंस ये पूछ लिया सबसे ज्यादा, नंबरिंग कराया नहीं कराया आपकी, ये अब देखो नंबरिंग हमने सही किए नहीं किए उसको पता कैसे चलता है, आप इसमें जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं उस सारे के सारे पॉसिबल पाथ को आप यहां पर निकालो। अच्छा, पॉसिबल पाथ कौन कौन से हैं, देखो पॉसिबल पाथ निकाले 1 2 4 6। ठीक है, कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, सेकंड पॉसिबल पाथ है 1 3 5 एंड 6। इसके अंदर सारे पॉसिबल पाथ्स के अंदर जो नंबर है इसको फुलकरसंस चेक बोलेंगे हम, फुलकरसंस चेक। ओके, तो जितने भी पॉसिबल पाथ्स है ना, इनमें आपके नंबर जो है ना बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए, यानी 1 2 4 6, कोई दिक्कत नहीं बीच में अगर नहीं है तो, लेकिन 1 3 5 6 बढ़ते हुए, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि आपने नंबरिंग क्या करनी सही करनी। ठीक है, एग्जांपल करेंगे क्या, एग्जांपल करेंगे क्या, बिल्कुल सीखेंगे आप एग्जांपल। एग्जांपल सर आपने पूछा एग्जांपल करेंगे या बिल्कुल हम मना करते हैं, समझ नहीं सकता। ठीक है सर, एग्जांपल करेंगे, आ जाओ एक एग्जांपल कर लेते हैं, इजीली देख लेते हैं बस है ना। अब देखो ये फुलकरसंस रूल है ना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर ये फुलकरसंस रूल आपका होता क्या है, ये क्यों काम में आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आ जाओ। ये तो निकालने बहुत अच्छे से निकाला है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया मामला। सर एक और एग्जांपल दे दो, आप बगल में स्टेप्स देखते जाएंगे और फिर हम करते जाएंगे। ठीक है, ओके एक और दे देते हैं, दे दिया, चलो थोड़ा सा भारी दे दें, ठीक है दे दिया। ओके, यहां पर मैंने बनाया है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, 2 क्यों लिखा मैंने, 2 तो आप लिखोगे। ठीक है ना, ये हमने बनाया थोड़ा सा ऐसा, मामला थोड़ा क्रिटिकल बनाते हैं।
आ जाओ। ठीक है, और कहां से दें, यहां से दे देते हैं, एक दे दिया सर, यहां से ये दे दिया। ठीक है यार, रुको यार, एक आनी और दे देते हैं, यहां से दे देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया दे दूं। अरे ये क्या हुआ, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये कर्व लाइन नहीं है यार, ये स्ट्रेट लाइन है, जुड़ नहीं पाया। ठीक है, और इधर से भी बना दो इसको, इधर से भी बना दो इसको, इधर से भी बना दो इसको, बना दो, एक यहां बना दो, एक यहां। ठीक है, बन गया, बिल्कुल इतना ठीक है, बना लिया। अब तो किसी को नहीं रहेगा दिमाग में इस एग्जांपल करने के बाद किस तरह सर ने अच्छे से नहीं कराया, अच्छे से कराया। देखो सबसे पहले इनिशियल इवेंट का नंबर दिया 1। ठीक है, मैं डिलीट करके लिख रहा हूं, आप दिमाग में करने की कोशिश करें। डिलीट करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में करना है। 1 नंबर दिया, इसमें जितनी भी एक्टिविटी आ रही सब क्लिक डिलीट कर। ठीक है, सेकंड नंबर दे दिया, थर्ड नंबर दे दिया। ओके, अब देखो, अब इसमें से जितनी भी आ रही सबको डिलीट करो, कर दिया। ओके, ये इनिशियल नोड बन गया क्या, बिल्कुल। इसको नंबर दे दूं मैं 4 नंबर, देखो 4 आएगा ना, अब तो देखो 3 तक तो यही दे दिया, 4 दे दो। ठीक है, 4 दे दिया। अच्छा, ये इनिशियल इवेंट बन गया क्या, नहीं बना अभी तक। ठीक है, ये बन गया क्या, इनिशियल इवेंट नहीं बना, इसमें भी आ रही है। अभी 3 को डिलीट करो, इसको डिलीट करो। ठीक है, अब ये 4 बन गया, इसको 5 नंबर दे दो, ये इसको 6 नंबर दे दो। इसके अंदर नहीं आ रहा ना कुछ, ठीक है सर, नहीं आ रहा, 6 दे दिया। अब सर इसको क्या करना है, यहां पर इसको डिलीट किया, इसको डिलीट कर दूं, इसको डिलीट कर दी, ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका C1 बन जाएगा। अरे आगे यहां पर क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा। और इसके बाद आपने ये डिलीट कर देना है, और ये डिलीट करने के बाद बन जाएगा ये, नहीं बनेगा। ये डिलीट करूंगा तब बन जाएगा ये, नहीं बनेगा। ये डिलीट करूंगा तो बन जाएगा ये, बिल्कुल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8 नंबर। किसी कोई दिक्कत है, नहीं। ये हमने नंबर ले लिया। अब चलो वापस से बना लेते हैं इसको। कैसे था ये, कुछ ऐसे था, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था क्या मैंने, और ये ठीक इस तरीके से ड्रॉ किया था कुछ, है ना। अब देखो ऑल पॉसिबल पाथ्स यहां पर चेक किए गए, 1 2 4 7 8। ठीक है, पहला पॉसिबल पाथ। दूसरा पॉसिबल पाथ देखो 1 2 5 8। तीसरा पॉसिबल पाथ 1 3 5 8। चौथा पॉसिबल पाथ 1 3 6 8। ठीक है, 1 2 और क्या आ सकता है, बस इतनी है, और भी है, और भी होंगे। देखो निकाल लेता हूं, है ना, ये तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, ये जितने उतने में देख लो। 1 2 4 7 8 बढ़ते हुए क्रम में बिल्कुल फ्लूकरसन चेक लग सही है मामला। 1 2 5 8 सही है मामला। 1 3 5 8 सही है मामला। 1 3 6 8 सही है मामला। इस तरीके से आपको यहां पर सिंपली चेक कर लेना। 1 3 5 8 देख लिया, 1 3 6 8 देख लिया, 1 2 4 ये चले जाओ, 1 2 5 8 चले जाओ, और इस तरीके से आप ज्यादा चले जाओ। लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि सर मामला बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है ना, वो सही सेट बैठ रहा है मामला, तो आपने नंबरिंग जो की है बिल्कुल इजी की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर कर सकते हैं। इवेंट्स को नंबर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी सा मामला है, सीख लिया हमने अच्छे से, बड़े अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो गई इसके मामले में। अब हमने सर नेटवर्क के रूल भी पता है, अब हमें सर नंबर इवेंट को नंबर करना भी आता है, तो सर हम नेटवर्क की एनालिसिस तो हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क की एनालिसिस सीखेंगे हम नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ एरर्स वगैरह हैं उनके बारे में डील करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेटवर्क की एनालिसिस करके दिखाऊंगा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि उसके अंदर किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।